2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज, इंडियाज़ नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी मद्रास, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एंड इन एशिया। तो आज हम इसके अंदर इसकी फुल प्लेसमेंट डिटेल करेंगे, एक एक देखेंगे, बीटेक की, डुअल डिग्री की, एमटेक की, एमएस की, एमएससी की, पीएचडी की, एमए की भी। तो पूरी हम इसके अंदर मीडियन पैकेज देखेंगे, एवरेज पैकेज देखेंगे, हाईएस्ट पैकेज देखेंगे और मिनिमम पैकेज देखेंगे एक एक के अंदर ब्रांच वाइज। ब्रांच में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बीटेक देखेंगे हम, डिटेल में देखेंगे अच्छे से। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपको बोलूँगा भी और दिखाऊंगा भी, ये ऑफिशियल डेटा है आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट की। तो सबसे पहले बीटेक से स्टार्ट करते हैं हम, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। तो एरोस्पेस में 36 स्टूडेंट्स में से 28 प्लेस हुए हैं। तो अब आप बोलेंगे कि इतने कम प्लेस क्यों है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्योंकि यार ये अभी पूरी प्लेसमेंट नहीं हुई है, अभी जितनी प्लेसमेंट हुई है अभी तक की उसकी दिखा रहे हैं। अभी पूरी 2022 की प्लेसमेंट नहीं हुई है, ये लेटेस्ट प्लेसमेंट्स हैं। और जब पूरी आएगी तो उसकी वीडियो भी मैं लेके आ जाऊँगा। तो और सिविल इंजीनियरिंग की 37 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 52 में। केमिकल इंजीनियरिंग में 38 प्लेस हुए आउट ऑफ 56 में, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंप्यूटर साइंस में 36 प्लेस हुए आउट ऑफ 47 में। तो देख सकते हैं केमिकल और सिविल में ज़्यादा प्लेस हुए हैं, इवन बच्चे भी ज़्यादा थे इसीलिए। और इलेक्ट्रिकल में 45। और एक और बात बता दे रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने इस बार बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। और इलेक्ट्रिकल में बता दिया 27 प्लेस हुए 45 में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं आप 39 प्लेस हुए हैं, सबसे ज़्यादा बीटेक में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट मैकेनिकल में हुई है और बच्चे भी सबसे ज़्यादा हैं 66। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 15 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 22। और लास्ट है हमारा ओशन इंजीनियरिंग, इसमें 28 में से 20 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो ये हमारी बीटेक की थी, टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी प्लेसमेंट होगी, अभी पूरी हुई नहीं है इसीलिए पूरे बच्चे प्लेस हुए नहीं है। वैसे प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। आईआईटी मद्रास अपने कोर ब्रांचेस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल। ये अपने कोर ब्रांचेस पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए इसकी कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी रेंजेस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलरी में अगर हम मीडियन पैकेज देखें बीटेक की, तो वो 17 लाख पर एनम की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की नहीं बता रहा हूँ, ये सभी ब्रांचेस मिला के बता रहा हूँ। मीडियन 17 लाख का, जो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में सीएस का नहीं होता। एवरेज पैकेज 22.7 लाख पर एनम का है यार, 23 अप्रॉक्स। और 23 तो अच्छे से अच्छे कॉलेज का सीएस का एवरेज पैकेज नहीं होता, ये सभी ब्रांचेस का बता रहा है, केमिकल, सिविल, ओशियन, एरोस्पेस सब मिला के। और मैक्सिमम इसका 188.5 लाख का है, क्योंकि ये लाख्स में ग्राफ दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि 1.88 करोड़ से भी ज़्यादा, मीन्स 1.89 करोड़, जिसको हम 2 करोड़ से 10-11 लाख कम बोल सकते हैं, जो कि अप्रोक्स 2 करोड़ के नियर है। और मिनिमम इसका 8 लाख का है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। लास्ट ईयर 85 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, 75 लाख का, इस बार 1.88 करोड़ पे चला गया है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ये आईआईटी मद्रास की। अब हम बात करते हैं डुअल डिग्री की। अब बीटेक वाले भाग मत जाना, क्योंकि यार बीटेक जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है, तो सिर्फ बीटेक में नहीं होता, डुअल डिग्री में भी होता है। तो डुअल डिग्री की भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि डुअल डिग्री हमेशा से बेटर रहा है ज़्यादातर चांसेस में बीटेक से। अब कैसे, इसमें खुद देख सकते हैं आप। डुअल डिग्री जो है इसके अंदर मैं बता देता हूँ ब्रांच वाइज, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एरोस्पेस में 18 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 26, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर 1 पे है। बायोटेक्नोलॉजी में 63 में 39 प्लेस हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 31 प्लेस हुए हैं 45 में। केमिकल इंजीनियरिंग में 22 प्लेस हुए हैं 27 में। ये ग्रीन वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, रेड वाले जो हैं जो प्लेस हुए हैं वो हैं। और सीएस की बात करते हैं, ओनली 7 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 13 में। बच्चे भी कम हैं और प्लेस भी कम हुए यार, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, सारे प्लेस हो जाएंगे अभी पूरी प्लेसमेंट होगी तो। इलेक्ट्रिकल इंजीन ऑफर ही इतने कम आए हैं, इसीलिए अभी पूरी प्लेसमेंट हुई नहीं है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 42 प्लेस हुए आउट ऑफ 56। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में 47 प्लस वो प्लेस हुए हैं 58 में से। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि इस टाइम किंग ब्रांच है इस टाइम आईआईटी मद्रास में। 80 प्लेस हुए 99 में। कुछ रिसेंटली ऐसा हाल हो गया है मैकेनिकल, सिविल, केमिकल का कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन अभी देख सकते हैं आप आईआईटी मद्रास अपने कोर ब्रांचेस पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस करता है, केमिकल पे, इसीलिए। और अब मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में देखते हैं 14 प्लेस हुए आउट ऑफ 18 में। और ओशियन इंजीनियरिंग में 12 प्लेस हुए आउट ऑफ 23 में। और फिजिक्स में 6 प्लेस हुए आउट ऑफ 9 में। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी रेंजेस की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। सैलरी ही सबसे ज़्यादा बच्चे जानना चाहते हैं। सैलरी जो है इसकी मैंने आप देख लिया होगा, ग्राफ वाइज तो आपने देख लिया होगा, डुअल डिग्री थोड़ा सा बेटर है बीटेक से। अब सैलरी में भी देख लीजिए, देखते हैं किसकी बेटर है। मीडियन पैकेज इसका 19.2 है और बीटेक में 17 था, तो ये बेटर है। एवरेज पैकेज 21.73 है, बीटेक मतलब अप्रोक्स 22, बीटेक में भी 22-23 थी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैक्सिमम पैकेज की आप बात करेंगे यार, डुअल डिग्री में इतनी कम है। मैक्सिमम पैकेज 96 लाख है यार, 96 लाख बहुत ही ज़्यादा होती है। और इवन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीटेक में 2 करोड़ के अप्रॉक्स मैक्सिमम पैकेज था, तब जाके एवरेज पैकेज 23 हुई थी। इसके 95 लाख पे भी एवरेज पैकेज इसका 22-23 मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें अच्छे पैकेज वाले ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं डुअल डिग्री में, और मिनिमम 6 है।
तो अब समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं एमटेक की। और अभी बहुत सारे आएंगे यार, अभी जाओ मत, पूरी वीडियो देखो। और ये वीडियो आप प्लेसमेंट देखने के बाद आप सबको मोटिवेशन मिलेगा। जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्ज़ाम होने वाला है, इससे आप मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी प्लेसमेंट देखने। बीटेक प्लेसमेंट कंप्लीट हो गई है, बीटेक वाले भाग मत जाना यार, एमटेक की भी देखो, एमएस की भी देखो यार। इस आपको मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा पैकेज देखने पे। थोड़े 10-5 एक्स्ट्रा 2-3 मिनट की ही बात है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबकी प्लेसमेंट बताऊंगा मैं। इवन एमटेक में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं रहती, फिर भी इस कॉलेज की बता देता हूँ मैं, आईआईटी मद्रास की। तो एमटेक में एरोस्पेस में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, 11 स्टूडेंट प्लेस हैं आउट ऑफ 13। अप्लाइड मैकेनिक्स में एमटेक है ये, 4 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 10। बायोटेक्नोलॉजी में 14 प्लेस हुए हैं 28 में से, मीन्स 50% प्लेसमेंट रेट है। अभी और कंपनीज आएंगी, अभी प्लेसमेंट चलेगी। सिविल इंजीनियरिंग में 22 प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 43, अप्रॉक्स 54-52% प्लेसमेंट रेट है। केमिकल इंजीनियरिंग में 22 प्लेस हुए आउट ऑफ 39, तो केमिकल थोड़ी सी बेटर हुई सिविल से। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 47 प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 54, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये सेकंड हाईएस्ट ग्राफ है आफ्टर मैकेनिकल। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेस्ड बच्चे सीएस में ही हुए हैं, मैकेनिकल में कम प्लेस हुए हैं। ग्राफ में देख सकते हैं ज़्यादा बच्चे मैकेनिकल में, लेकिन प्लेसमेंट कम हुई है। इलेक्ट्रिकल में 34 प्लेस हुए आउट ऑफ 52, मैथमेटिक्स में 17 प्लेस हुए आउट ऑफ 22। अब बात करते हैं मैकेनिकल की। 71 स्टूडेंट्स है जिसमें 35 ही प्लेस हो पाए हैं, मीन्स अप्रॉक्स 49-48% प्लेसमेंट रेट है। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 5 प्लेस हुए हैं 18 में से। और ओशन इंजीनियरिंग में 40 में से 31 प्लेस हुए हैं। और फिजिक्स में नो प्लेसमेंट 5 बच्चों में। अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, सैलरी रेंज। सैलरी जो एमटेक में है, मीडियन पैकेज 13.02 लाख की है, एवरेज पैकेज 17.54 लाख की है, मीन्स अप्रॉक्स 18 लाख पर एनम की एवरेज पैकेज, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम 46.08 लाख पर एनम का है, मिनिमम 5.5 लाख पर एनम का है। अब हम बात कर लेते हैं एमए की। एमए की देखिए ग्राफ बहुत ही बड़े बड़े ग्राफ दिए हुए हैं, क्योंकि एमए में कोई ब्रांच नहीं होती, सिविल मैकेनिकल नहीं होती एमए में। मास्टर ऑफ आर्ट्स है ये। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट ग्रीन वाला है 14, जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 5 है। तो अब सैलरी रेंज की बात कर लेते हैं। तो मीडियन पैकेज जो है एमए की वो 12.39 लाख पर एनम का है, एवरेज पैकेज 13.98 लाख पर एनम का, मीन्स 14 लाख पर एनम का है। मैक्सिमम 22 का है और मिनिमम 8 का है। तो इसमें बच्चे कम थे तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। अब चलते हैं एमएससी की तरफ। तो एमएससी केमिस्ट्री मेनली, वैसे एमएससी तो बहुत सारे ब्रांचेस सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन मेनली पीसीएम में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में यही मेनली में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे एक्यूरेट नंबर नहीं दिया है, ग्राफ में दिया है 32 स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री में, जिनमें से 5 प्लेस हुए हैं एमएससी केमिस्ट्री में। और अब आप बोलेंगे कि इंजीनियरिंग में इतने सारे प्लेस्ड हुए हैं, एमएससी और इन सब में प्लेस नहीं हुए हैं, क्योंकि यार एमएससी के बाद टीचिंग में जाते हैं, ना कि कोई कंपनी में, बहुत कम ही जाते हैं प्लेस होते हैं। टीचिंग में जाते हैं, आगे स्टडी करते हैं, पीएचडी रिसर्च में जाते हैं। मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स में 10 स्टूडेंट्स में से 3 प्लेस हुए हैं। और फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स में 13 स्टूडेंट्स में से 2 प्लेस हुए हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर एमएससी यहाँ से मिल रही है तो यार आपको भी पता है ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटीज़, चाहे कुछ भी हो जाए। और सैलरी रेंज की बात कर लेते हैं। मीडियन पैकेज 8.4 लाख पर एनम का है, एवरेज जो है वो 12.76 लाख पर एनम का है, मैक्सिमम 16 लाख का है और मिनिमम 8 लाख पर एनम का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं एमएस की। एमएस यार इंडिया में बहुत कम ही कॉलेज में ऑफर होता है एमएस कोर्स। तो एमएस वैसे बाहर ही होता है, इंडिया में आईआईटी मद्रास में है, बहुत ही अच्छी बात है ये। इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 11 में से 7 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में 20 में से 13 प्लेस हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 3 में से 1 प्लेस हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में 6 बच्चे प्लेस हुए हैं 11 में से। केमिकल में 5 प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 6। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सारे प्लेस हो गए 13 में 13, तो ये सीएस है। और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसमें 29 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 32। इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, 2 प्लेस हुए हैं 6 में से। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 10। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर से ग्राफ ऊपर उठ चुका है, 50 में से 31 प्लेस हुए हैं। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 2 प्लेस हुए आउट ऑफ 5। ओशन इंजीनियरिंग में 7 प्लेस हुए आउट ऑफ 8। अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि हम ब्रांच कौन सी लें, तो यार ब्रांच के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2022 में आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए पूरी डिटेल में दी हुई है। अगर आपको कोई सपोज आपका कोई फेवरेट ब्रांच है या आपको एम है कि उसी ब्रांच में लेना है, तब तो आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है हम कौन सी ब्रांच में ले, कौन सी बेस्ट ब्रांच चल रही है इस टाइम, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी देखना, पूरी डिटेल में बनाई है। इस टाइम कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्या पैकेज रहता है, किस कॉलेज में कितनी पैकेज रहती है, क्या एवरेज, सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में।
अब हम बात कर लेते हैं एमएस की सैलरी रेंज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीडियन पैकेज जो है इसका 15 लाख पर एनम का है, एवरेज 16.02 लाख पर एनम का है, मैक्सिमम 58.8 का है। मतलब कि ये बिल्कुल एमएससी तो बिल है नहीं, एमएससी से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। एमएस नाम है, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं इसको, वैसे एमटेक से भी बेटर है। और मिनिमम 5 लाख पर एनम का है। अब बात कर लेते हैं फाइनल पीएचडी की। तो पीएचडी भी देख लो यार, जाओ मत, पीएचडी लास्ट बचा है, देख लो, मज़ा आ जाएगा देख के। पीएचडी में भी ज़्यादा कंपनीज, मतलब पीएचडी के बाद तो यार कंपनीज में कम ही लोग जाते हैं, ज़्यादा तो रिसर्च, टीचिंग, प्रोफेसर, लेक्चर इन्हीं में जाते हैं। तो एरोस्पेस में 1 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 5, अप्लाइड मैकेनिक्स में 2 प्लेस हुए आउट ऑफ 7, बायोटेक्नोलॉजी में नो प्लेसमेंट आउट ऑफ 4, सिविल इंजीनियरिंग में नो प्लेसमेंट आउट ऑफ 2। यार सारे प्रोफेसर बनेंगे, कहाँ कंपनी में जाएंगे। केमिकल में नो प्लेसमेंट आउट ऑफ 8, केमिस्ट्री में 0 प्लेसमेंट आउट ऑफ 8, मतलब नो प्लेसमेंट। सीएस में इसमें भी 100% प्लेसमेंट है, 1 स्टूडेंट्स में 1 प्लेस हुआ है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये ग्राफ ऊपर उठ चुकी है, 26 में से 7 प्लेस हुए हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में 7 में से 1 प्लेस हुआ है। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में नो प्लेसमेंट आउट ऑफ 1। मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स में 1 स्टूडेंट प्लेस हुआ आउट ऑफ 4। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 0 हुए आउट ऑफ 2। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल की, फिर से ग्राफ सबसे ऊपर उठ चुका है मैकेनिकल का, 27 स्टूडेंट, मतलब कि मैकेनिकल की सीटें, मतलब ज़्यादा ही बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं मैकेनिकल में। ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम मैकेनिकल, सिविल, केमिकल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब सीएस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ब्रांचेस है ये धीरे धीरे सीटें भी गवर्नमेंट कम कर रही है मैकेनिकल, सिविल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रोथ करे यार मैकेनिकल में, ऐसा गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा सब ब्रांचेस में करे, इक्वलिटी होनी चाहिए। और क्योंकि यार सीएस में अगर इतनी भीड़ जाएगी तो आने वाले टाइम में सीएस में कंपटीशन इतनी टफ रहेगी, मैकेनिकल सिविल कोई पूछेगा भी नहीं। अब मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 9 में से नो प्लेसमेंट, ओशन इंजीनियरिंग में नो प्लेसमेंट, फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स में 1 बच्चा प्लेस हुआ है आउट ऑफ 2। इसको 50% बोल सकते हैं। सैलरी रेंज की बात करते हैं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। सैलरी रेंज है हमारी मीडियन पैकेज पीएचडी की 16.5 लाख पर एनम की है, एवरेज 20.18 लाख पर एनम की है, मैक्सिमम 33 लाख पर एनम की है, और मिनिमम जो है 14.33 लाख पर एनम की है। यार पीएचडी नॉर्मल सी बात है। अब आप बोलेंगे मिनिमम इतनी हाई क्यों है यार, पीएचडी में कर लेने के बाद कोई 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाता है क्या? सोचने वाली बात है यार। ठीक है, तो ये थी हमारी आईटी मद्रास की प्लेसमेंट। अब भागने की बात नहीं है, भागने वाली बात नहीं है, पूरी बात सुन लो। इसके बाद एनआईटी वारंगल हो गया है, एनआईटी जितने भी अच्छे और भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी हैदराबाद हो गया, उसकी प्लेसमेंट भी मैं जल्दी लेने वाला हूँ। प्लेसमेंट डिटेल सारी आ चुकी है मेरे पास, एक एक ब्रांच की प्लेसमेंट है यार। वारंगल की तो मज़ा आ जाएगा देख के, सीएस ने तो ऐसे ही मतलब पूरा टॉप कर दिया है। मुझे तो लगता है पूरे सभी एनआईटीज़ में सबसे बेस्ट होने वाला है एनआईटी वारंगल इस बार। एनआईटी त्रिची को भी शायद फेल कर सकता है अब वो। तो सब्सक्राइब जरूर करो उस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत मज़ा आएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी बताना हो तो भी कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे मेन अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी पूछना हो तो मेन अकाउंट पर भी पूछ सकते हैं आप। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलने वाली यार यूट्यूब पर जल्दी। आपको आईटी मद्रास की प्लेसमेंट मिलेगी यार, टाइम पास करेंगे सारे, और ज़्यादा डिटेल में आपको बताएंगे नहीं। मैंने सीधा पूरी वीडियो के अंदर 12-13 मिनट की वीडियो के अंदर 10 से ज़्यादा मिनट में मैंने आपको प्लेसमेंट बताया है यार। ज़्यादा बकवास फालतू नहीं करता मैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।